मांग ये है कि जिसने ये निकृष्ट कार्य किया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनके ऊपर लंबी कार्रवाई। आप देख रहे हैं इंडियन धारा। आज इंडियन धारा की टीम में तहसील भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव छन्नीबड़ी में पहुंची और छन्नीबड़ी में पहुंचने का कारण आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर संरक्षण क्षेत्र जो है छन्नी में है, हम वहाँ मौजूद हैं और इन आप देख सकते हैं जैसे जिस प्रकार से गांव के लोग जो इकट्ठे हैं और इनका आरोप है कि सिंचाई विभाग और संबंधित विभाग द्वारा मोर वन्य जीव है उनको क्षति पहुंचाई गई है। और क्यों आज प्रदर्शन करें? प्रदर्शन करने का मतलब ये है जी कि मोर पक्षियों के जो बना हुआ है मंजूर शुदा है यो, इसमें नहर निर्माण कार्य वालों ने वहाँ डेरा डाल रखा है, इसमें इनको मोर पक्षी वाले को खंडित हो रहा है, इसलिए आंदोलन चल रहा है। सर ये जो मयूर पक्षी पोषण केंद्र है ये छन्नीबड़ी में है, तो इनकी अनुमति है और सिंचाई विभाग ने कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार के दस्तावेज आपके सम्मुख रखे? नहीं जी, कुछ नहीं रखा है। इन्हें किसी को ये लिखित रूप में तो दिखाया नहीं है कि हमारे पास में ये परमिशन है कि हम यह निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए जगह ले दें। और किस प्रकार की मांग रहेगी आपको संबंधित विभाग से और प्रशासन से, स्थानीय नेताओं से? हमारे को तो ये इंक्वेस्ट है जी कि इन मोर पक्षियों को बचाया जाए, ये अपनी जगह दूसरी जगह देख लें, जो यहाँ से डेरा अपना उठा लें, ये हमारी डिमांड है। साथियों आपको बता देते हैं कि भादरा के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हें जो वन्य जीव संरक्षण जो एक मुहिम है जो इन छन्नी के गांव और स्थानीय जो लोग हैं इन्होंने एक मुहिम शुरू कर रखी है। हालांकि आपको ये बता दें कि बीकानेर डिवीजन में एक पहला जो है वो वन्य जीव संरक्षण मोर राष्ट्रीय मोर पक्षी वन्य जीव जो है संरक्षण केंद्र है और इसी को लेकर इसी समर्थन में पहुंचे हैं डॉक्टर साहब और बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या है पूरा मामला और क्या है सर ये पूरा मामला क्या है, क्या पूरा प्रकरण है, आप बताएंगे। ये सिंचाई विभाग की पुरानी आवासीय जमीन है जिसमें पुराने टाइम में 2000 आज से मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले यहाँ जीएन भी रहते थे, यहाँ बेलदार भी रहते थे या दूसरे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वो भी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो उन्होंने अपनी जगह यहाँ से भादरा कर ली रहने की, तो ये जगह खाली पड़ी थी। ये 16 बीघा जमीन है, 16 किला। तो छन्नीबड़ी के जो पर्यावरण प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, उन्होंने मिलके और इस जगह को, चूंकि मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वो लुप्त प्राय हो रहा था, कहाँ जो हमारा ये बेल्ट है जो सिद्धमुख और अमर सिंह ब्रांच से सिंचित है सिंचाई प्रणाली से, तो यहाँ जो कीटनाशक वगैरह हैं उस की वजह से और भी बहुत से कारण थे, उसकी वजह से मयूर मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है वो लुप्त प्राय हो रहा था। तो छन्नीबड़ी के जो पर्यावरण प्रेमी पक्षी प्रेमी है उन्होंने एक पहल करके ये जो जगह खाली पड़ी थी, जहाँ वन विभाग का भी कुछ आसपास की जगह जो है नहर के आसपास वो जो वन विभाग की भी है, फिर सिंचाई विभाग की है, तो ये खाली पड़ी जमीन पे इन्होंने पहल की और यहाँ पे मयूर पक्षी पोषण संस्था के नाम से एक बना के समिति और यहाँ पे शुरू किया। धीरे धीरे इनको और लोगों का समर्थन मिला और समर्थन मिलते मिलते ये स्थिति होगी कि इन्होंने सिंचाई विभाग से संपर्क किया। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने अनुशंसा की इसकी, उनकी अनुशंसा पे कि ये मयूर पक्षी पोषण संस्था को ये जगह 16 बीघा दे दी जाए, तो ये यहाँ पे इनका मयूर पक्षी का पोषण राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, इसका पोषण करेंगे, संरक्षण करेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। तो कुछ शर्तों के साथ उन्होंने ये जमीन उस मयूर पोषण संस्था को दे दी। एक्शन के आदेश हुए ये करीब 2020 में और पूरा गांव और आसपास के गांव भी इतने ज्यादा मतलब इससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे कि मकर संक्रांति के दिन ही मतलब 80-90 कुंटल तक तो गेहूं और दाने आ जाते हैं इन पक्षियों के लिए। ये करते करते ये इनका पूरा का पूरा ये हो गया और अभी ये कोई इसका अमर सिंह का रीलाइनिंग का काम चल रहा है, शुरू होगा। तो उसके लिए सिंचाई विभाग का तो ये कहना है कि हम गाँव में गए थे, ठीक है गाँव में गए, लेकिन उस समिति को जिसको इन्होंने ये सौंपा था जिम्मा, इस मयूर पक्षी पोषण संस्था को सौंपा था इस 16 बीघा का, इसकी 4 दीवारी भी इन्होंने की। उसमें 4 दीवारी में भी आप ताज्जुब करोगे कि 11-11, 21, 51, 101, 151, 251 इस तरह से लोगों ने निजी सहयोग से ये पूरा इसकी फेंसिंग की, इसकी तारबंदी की और इसका बहुत ज्यादा शानदार मतलब आप तो बीकानेर डिवीजन का कहा, मेरे को लगता है संपूर्ण राज्य में एक ये उदाहरण होगा कि इस तरह का है। और अभी ये रीलाइनिंग का काम हो रहा है, तो सिंचाई विभाग ने परमिशन दे दी ठेकेदार को इस जगह जाने की। पहली बात तो सिंचाई विभाग को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ठेकेदार को अगर कोई प्लांट लगाना है, कोई अपना काम करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो ठेकेदार अपनी किराए पे ले,
वो ठेकेदार का मतलब खुद की जिम्मेदारी है, सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको जगह उपलब्ध कराए। सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है कि पानी और जगह उपलब्ध कराए, तो वो हमें कागज दिखाए। समिति का यही कहना है कि हमें विश्वास में ले बगैर। और मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी, इसके संरक्षण के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए भारत में कानून बना हुआ है, जो वन्य जीव अधिनियम 1972 का शेड्यूल 1 है, उसके अंतर्गत मतलब इसको उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान है, उच्चतम स्तर की मोर को। और उसको दरकिनार करके इन्होंने, और मयूर आप जानते हो, आप इसी क्षेत्र में रहते हो, ये सब जानते हैं, अपने भी जानते हैं कि बहुत शंकालु प्रवृत्ति का है। एक मोर ही मानव जाति के बाद में एक पक्षियों में मोर ही ऐसा आता है जो अपना प्रजनन के दौरान जो भी गतिविधि होती है वो उनको पूर्णतः गोपनीय रखता है। किसी को मोर को देखा नहीं होगा। और मोर ऐसा शंकालु और डरा हुआ, डर के रहने वाला है कि उसको साफ जगह नहीं चाहिए, उसको पेड़ पौधे चाहिए, पेड़ चाहिए, उसको झाड़ झंकार चाहिएगा, उसको अंडा जमीन पे देता है। अब इन्होंने बिना सोचे समझे, पता नहीं किस तरह का दिमाग है उनका, कि एक जगह बना दी और उसमें कुत्ते घुस गए अंदर। और कुत्ते भी मतलब दर्जनों की तादाद में घुस गए। जो अंडे पड़े थे, जो समिति वालों का, जागरूक लोगों का कहना है, पर्यावरण प्रेमियों का, उससे मतलब मोरनियों के अंडे होंगे सैकड़ों की संख्या में। हर साल 50 से 100 के बीच में छोटे बच्चे यहाँ पैदा होते थे। हर साल मतलब इतने मोर नए यहाँ पैदा होते थे। पिछले 14 साल में कम से कम 500-700 मोर इन्होंने नए तैयार करके दे दिए। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी के साथ साथ मतलब हमारा, हम ये नहीं कहते कि ये मोर को बचाना है, हम विकास भी चाहते हैं, लेकिन हम पर्यावरण भी चाहते हैं, हम सिंचाई भी चाहते हैं, लेकिन मोर का संरक्षण भी चाहते हैं। यही समिति का कहना है। तो समिति के दर्द है, और समिति के दर्द की वजह से आज अभी आप लेट हुए हो, देरी की है। यहाँ मतलब सुबह सैकड़ों की संख्या में थे। अभी शाम को अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई समिति वालों की, मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, और मतलब मेरे ख्याल में रात को स्त्री और पुरुष भी यहाँ हैं, और स्त्री भी यहाँ काफी संख्या में सैकड़ों की तादाद में आएंगे। रात को खाना भी यही बनाएंगे। जब तक इनकी दो ही मांग है। एक तो ये जगह जो है 16 बीघा, ये किसी भी सूरत में इसको ठेकेदार को नहीं दी जाएगी, सिंचाई विभाग को नहीं देंगे। दूसरा, जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने ये पाप किया है कि सैकड़ों की संख्या में जो अंडे थे यहाँ पे, उनको नष्ट करने का जो समिति जिस तरह से कह रही है, उसका है तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, ये जो मयूर पक्षी पोषण संस्थान है, क्या ये जमीन उनके लिए आरक्षित है? ये लिखित इनकी सहमति हुई है 2020 में। और ये अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड भादरा, ये शायद बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ, बार वो 2 बोर्ड लगे हैं, उसमें लिखा हुआ भी है ये सारी चीज। ठीक है। अभी हम ग्रामीणों से बात करना चाहते हैं कि किस प्रकार की आपकी मांग क्या है प्रशासन से? देखिए, प्रशासन से हमारी सीधी और स्पष्ट तरह की मांग है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनें, जो भी ये अपनी चीजें रखी हुई है, इनको यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाए। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये इनका कुछ अभी पीछे बात हुई थी, तो इनका ये कहना है कि जी हमने तो कुछ भाग ही काम में लिया है, लेकिन कुछ भाग का मतलब ये नहीं है, क्योंकि जहाँ पर शोर शराबा होगा वहां से मोर, आम नागरिक की ज्यादा आवाजाही से ही मोर प्रभावित होते हैं, तो वो यहाँ से अपना क्षेत्र को छोड़ जाएंगे। ठीक है। और इंसान को तो हम कहीं दूसरे काम, किसी भी काम के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पक्षियों को ये नहीं कह सकते कि आप एक काम कीजिए, आप 4 किलोमीटर दूर आपको एक क्षेत्र दे देते हैं और वहां आप सब लोग चलो। तो सबसे पहला तो हमारा यही है कि यहाँ से ये जो इन्होंने मशीनें लगाई है, इसको हटाए। दूसरे हमारी मांग ये है कि जिसने ये निकृष्ट कार्य किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनके ऊपर लंबी कार्रवाई चले। इसकी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कि बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की जानकारी के। और दूसरी बात, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसके साथ में यहाँ पे अन्य पक्षी हैं, बंदर हैं, विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पे पनपते हैं, तो उन सबका नुकसान किया है। साथ में यहाँ खेजड़ी, पीपल जैसे हमारे धार्मिक वृक्ष हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। साथियों, आपको बता दें कि बीकानेर डिवीजन में राष्ट्रीय मोर संरक्षण क्षेत्र छन्नी में है, और जो जिस प्रकार से सरकार का दायित्व बनता है, जो वन्य जीव संबंधित विभाग है उनका दायित्व बनता है, उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि स्थानीय लोग इन जीवों का संरक्षण कर रहे हैं। तो इनकी समस्या जो है, जो जीवों की समस्या, उनको संज्ञान में लेते हुए, और सरकार और संबंधित विभाग, जीव संबंधित विभाग है, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि इनको जो है संरक्षण दिया जाए। और जिस प्रकार की भी अपडेट इस मामले को लेकर आएगी, आपके साथ साझा करेंगे। तब तक कि आप बने लिए इंडियन धारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।